हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन की सीजन 2 की एपिसोड 8 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड 8 की शुरुआत हमें एसोस से दिखाई जाती है, जहां हम टायलन लेनिस्टर को देख पाते हैं, जो उन सभी से घेराबंदी हटाने की बातचीत करने आया है और साथ ही उन सभी को स्टेप स्टोन्स चाहिए। तभी ही वो लोग लेनिस्टर का साथ देने के लिए अग्री करेंगे, जो सुनकर टायलन अग्री कर जाता है। लेकिन उसी के साथ उनकी एक और कंडीशन है कि उन्हें उनके जहाज के कमांडर लोहार से रजामंदी लेनी होगी, जिसके लिए पहले तो वो मना कर देती है और फिर हम देख पाते हैं कि उन दोनों के बीच हमें एक फाइट दिखाई जाती है, जिस फाइट में टायलन जीतने में कामयाब होता है और लोहार सभी लोगों के सामने अग्री कर जाती है कि वो उन लोगों का साथ देगी, जिसके बदले टायलन ने उन लोगों को स्टेप स्टोन भी वादे में दे दिया है। जिसके बाद कहानी बढ़ती है लैरी की तरफ, जो एगॉन से बातचीत करने के लिए पहुंचा है और वो उसे यही कह रहा है कि उन लोगों को यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, ताकि जब माहौल शांत हो जाए, यानी कि रनेरा और एमन के बीच लड़ाई खत्म हो जाए, उसके बाद वो अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए वापस आ सकता है। पर एगॉन उसे कुछ कहता नहीं। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि जैकेरिस से उल्फ बदतमीजी करता है, जिसे ह्यूग समझाता है कि वो उसके महाराज है, लेकिन फिर भी उल्फ की समझ नहीं आता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि ड्रैगन राइडर बनने के बाद उसमें अकड़ कुछ ज्यादा ही आ गई है। जिससे चिढ़कर जैकेरिस उसे समझाता है कि उसे किस तरह लड़ना है और अगर वो उनके वादे के मुताबिक लड़ाई में अपना पार्ट नहीं निभाता है तो वो उसका हश्र काफी ही बुरा करेगा। साथ ही बात करें रनेरा की, तो हम देख पाते हैं कि उसे उल्फ और ह्यूग पर ज्यादा भरोसा नहीं, लेकिन उसकी उम्मीद एडम से काफी ही ज्यादा है, जिसका आश्वासन उसे कॉर्लिस भी देते हैं, ये कहते हुए कि एडम अपने वादों का पक्का है, तो उसे उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन साथ ही उसे जल्दी हमला करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब उसके पास काफी ज्यादा पावर है। लेकिन उसे इस बात का भी ध्यान देना है कि एमन अकेला नहीं, बल्कि उसके पास और भी ड्रैगन मौजूद है। जिसके साथ साथ वो रनेरा को ये बताता है कि वो लोग ब्लॉकेज के लिए कल सुबह ही निकल रहे हैं और अगर उनके सामने कोई भी आया, जो कि लेनिस्टर हो या फिर कोई और, वो लोग उसे नहीं छोड़ने वाले। साथ ही वो सभी आगे बढ़ रहे हैं, जिस वजह से ही रानी को जल्द से जल्द उन लोगों के लिए भी कुछ करना होगा। पर उसी के साथ वो डीमन की भी बात करता है, जिसके बाद हमें तुरंत डीमन दिखाया जाता है, जिससे सर आल्फ्रेड आकर मिल चुके हैं, जो उसे रानी के सभी इरादों के बारे में बताते हैं और साथ ही ये भी कि उसे रानी की नहीं बल्कि एक राजा की जरूरत है, क्योंकि जंग अभी शुरू भी नहीं हुई। अब वही बात करें एमन की, जिसने शार्प पॉइंट को पूरी तरह तबाह कर दिया है, साथ ही अब वो अपनी प्रजा के पीछे लग चुका है, वो भी उन सभी पर ज्यादा घेराबंदी लगाते हुए, जिससे मछुआरों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसे उन सारी चीजों का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ जंग जीतनी है। जिसके साथ साथ बात करें हेलेना की, तो वो एलिसन को बता रही है कि सभी लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और वो रानी बनने से पहले ज्यादा खुश थी, जो चीज अब एलिसन भी नोटिस कर रही है, क्योंकि उसे सभी लोगों ने सारी चीजों से बाहर निकाल दिया है, मानो जैसे उसका कोई रोल ही ना हो। और उसी दौरान एमन वहाँ पहुँचता है, जो हेलेना को उसके ड्रैगन ड्रीम फायर के साथ जंग में भाग लेने के लिए कह रहा है, जिसके लिए हेलेना रेडी नहीं और वो उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, जिससे चिढ़कर एलिसेंट उसे रोकने में कामयाब होती है, साथ ही उसे ये बताने में भी कि उसे राजा तो बनना है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी की उसे कोई फिक्र नहीं, जिस वजह से ही उसने इतनी तबाही मचाई हुई है। और उसके वहाँ से जाते ही वो ग्रैंड मास्टर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि उसे यहाँ से कहीं बाहर जाना है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता न चले। और वही बात करें सर कॉलिन की, तो हम देख पाते हैं कि वो एलिसन का रुमाल लेकर बैठा हुआ है, जिस पर नजर सर ग्वेन की पड़ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसका संबंध उसकी बहन के साथ है, जिससे चढ़कर वो उसे क्या कुछ नहीं कह देता। लेकिन हम देख पाते हैं कि सर क्रिस्टन कोल उसे यही बताते हैं कि एलिसन ने उसे मौत के मुंह से बचाया है, साथ ही वो अब भी उसके लिए वफादार है, जिस वजह से सर ग्वेन उसे कुछ करते नहीं। जिसके साथ साथ हम ये भी नोटिस कर पाते हैं सर कॉलिन उम्मीद छोड़ बैठते हैं, क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा है कि जंग ड्रैगन्स के हाथ में है और उसकी तरफ से जो बन पाएगा वो करेगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लेडी बेला जैकेरिस को समझा रही है कि वो पहला नहीं जिसके फादर राज घराने से नहीं थे, साथ ही उसे ऐसे सभी चीजों से मुंह मोड़कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसका इन सारी चीजों के प्रति कुछ फर्ज बनता है। जिसके बाद हम डिनर टेबल पर देख पाते हैं
कि फिर से उल्फ बदतमीजी कर रहा है, जिससे रनेरा थोड़ी चिढ़ जाती है, लेकिन फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए वो सभी लोगों को बताती है कि उन्हें कॉर्लिस की बात सही लगी है और अब जल्द से जल्द उन्हें ही सामने से अटैक करना होगा, वो भी ओल्ड टाउन लेनिस्टर पोर्ट पर। साथ ही हम देख पाते हैं कि हैरन हॉल से सर साइमन का संदेश आया है कि डीमन ने आर्मी तैयार कर ली है और उसे दगाबाजी का डर है, जिस वजह से रनेरा एडम को लेकर वहाँ से निकलती है ताकि वो इन सारी चीजों को रोक सके। और वही दूसरी तरफ बात करें डीमन की, तो हम देख पाते हैं कि एलिस रिवर उसे अपने साथ गॉड्सवुड ले जाती है, जहाँ वो उसे यही कहती है कि जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें किसी न किसी तरीके का संदेश मिलता है, और सीधा वेयरवुड के पास ले जाती है उसे उसका फ्यूचर दिखाने के लिए। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो वेयरवुड्स पर जो फेस बना हुआ है वो और किसी का नहीं, आर मार्टिन का है। और उस पर हाथ रखते ही हम देख पाते हैं कि उसे थर्ड आई रेवन नजर आता है, जो कि फिलहाल काफी यंगर वर्जन है और इसके ओल्ड वर्जन को हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा है, जिसके साथ साथ व्हाइट वॉकर भी उसे नजर आता है, जो और कोई नहीं बल्कि गेम ऑफ थ्रोन के स्टार्ट के एपिसोड में दिखाए गए व्हाइट वॉकर्स है। लेकिन नाइट किंग का यहाँ दूर दूर तक फिलहाल के लिए कोई जिक्र नहीं। साथ ही एक ड्रैगन भी जो एगॉन का ड्रैगन है, यानी कि सनफायर, जिसका शायद आगे कुछ न कुछ रोल है, जिस वजह से ही वो उसे उस विजन में नजर आ रहा है। जिसके साथ साथ काफी सारी लाशें भी, जो शायद ये इंडिकेट करता है कि इस जंग में काफी खून बहने वाला है। और उसी के साथ हमें डेनेरिस का कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं, जिसमें हम देख पाते हैं उसके 3 आइकॉनिक ड्रैगन्स को उसके साथ। और आखिरकार पानी में डूबते हुए वो सीधा आयरन थ्रोन के रूम में आ पहुंचता है, और आयरन थ्रोन पर वो बैठे हुए किसी को नोटिस कर पाता है, जो और कोई नहीं खुद रनेरा है। यानी कि उसे ये पता चल चुका है कि आखिरकार क्वीन रनेरा को ही बनना है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसके पीछे हम हेलेना को सुन पाते हैं, जो उसे कह रही है कि ये सिर्फ एक कहानी है जिसका हिस्सा डीमन खुद भी है, और उसे पता है यानी कि डीमन को कि उसका किरदार क्या है और उसे क्या करना है। जिसके बाद सीन सीधा मूव होता है हेलेना की तरफ, जिससे एमन बात करने के लिए पहुंचा है कि वो जंग में उसका साथ दे, पर हेलेना उसे यही कहती है कि अगर उसने मना कर दिया तो क्या वो हाल उसका एमन जैसा करेगा, जिससे वो पहले मुकरता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि हेलेना उससे कहती है कि वो कभी राजा नहीं बनेगा और एगॉन फिर से राज गद्दी को हासिल करेगा, जो इस बार आयरन थ्रोन नहीं बल्कि वुडन थ्रोन होगी। और एमन का मरना तय है, जिसे गॉड्स आई स्वॉलो कर जाएगा और उसका अता पता भी नहीं लगेगा। जिसके बाद बड़े सर साइमन की तरफ, जिससे मिलने के लिए रनेरा पहुंची है, वो भी उसके संदेश पर, क्योंकि वो काफी डरा हुआ है, जो वो उसे दिखाने के लिए खुद अपने साथ ले जाता है। और पहुंचते ही हम देख पाते हैं कि सारे लोग मौजूद तो है, लेकिन वो लोग रनेरा को इग्नोर कर देते हैं, जो देखकर रनेरा चिढ़ जाती है। पर डेमन के आते ही वो उसे कहती है कि ये सभी लोग कौन हैं, जिसके जवाब में वो बताता है कि उसने एक टुकड़ी तैयार कर ली है उनकी जंग के लिए। साथ ही वो उसे टारगेरियन भाषा में ये समझाता है कि विंटर आने वाला है, जो सुन रनेरा शॉक हो जाती है और कहती है कि वो उसके फादर जैसी बात कर रहा है। पर उसी के साथ डेमन उसे बताता है कि उसे तैयार रहना है और वो अभी भी उसे रानी मानता है, जिस वजह से वो उसके सामने झुक जाता है और उसका साथ देने का डिसीजन सुनाता है। अब वही बात करी कॉर्लिस की, तो हम देख पाते हैं कि उसकी बातचीत एलन से होती है, जिसे वो एक अच्छी पोजीशन देना चाहता है, लेकिन एलन वो नहीं चाहता, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके फादर उस पर रहम कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले नहीं किया, क्योंकि एलन का और एडम का बचपन काफी ही खराब गुजरा है, जिस पर कभी कॉर्लिस ने ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से वो अपनी पोजीशन को बढ़ाना नहीं चाहता और जैसे काम कर रहा है वैसे ही रहना चाहता है। और बात करें माइसेरिया की, तो हम देख पाते हैं कि वो रनेरा को समझा रही है कि गॉड भी अब उसके साथ है, जिस वजह से उसे आयरन थ्रोन मिलना तय है। लेकिन रनेरा का ये इरादा नहीं कि वो मासूम लोगों की जान ले, पर उसे ऐसा करने पर मजबूर किया जा रहा है। और फिर रात के वक्त हम देख पाते हैं कि रनेरा से कोई मिलने के लिए आया है, जो और कोई नहीं बल्कि एलिसेंट है, जो उसे ये बताने के लिए आई है कि फिलहाल उसके पास कोई भी नहीं, ना उसके अपने और ना ही उसके बच्चे, जिस वजह से उसे सिर्फ रनेरा से उम्मीद है, क्योंकि वो ये सारी चीजें अब रोकना चाहती है, ताकि वो सुकून से एक जिंदगी अपनी बेटी और उसके बच्चे के साथ जी सके, जिसके लिए वो रनेरा को आयरन थ्रोन तक देने को तैयार है। वो भी तब जब एमन यहाँ से निकल रिवर लैंड्स पर लड़ाई करने के लिए पहुँचेगा, तो उसके पीछे हेलेना थ्रोन संभालेगी, तो पीछे से घुस वो उस थ्रोन को हासिल कर सकती है। और एगॉन का क्या है, वो एगॉन को खुद समझा लेगी, लेकिन रनेरा उससे यही कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि एगॉन कभी भी अपनी गद्दी नहीं छोड़ेगा, जिस वजह से उसे प्रजा के सामने उसे खत्म करना होगा। तो
फिलहाल एलिसन पर डिपेंड है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि जैसा हमने सुना था इसके पहले सीजन में कि आई फॉर एन आई, तो फिलहाल अब रनेरा अ सन फॉर एन सन कर रही है, यानी उसे अपने बेटे के बदले एगॉन की मौत चाहिए। जो कुछ समय सोचने के बाद एलिसन करने को तैयार हो जाती है और उसे रेडी रहने के लिए कहती है ताकि वो किंग्स लैंडिंग पर हमला और अपनी थ्रोन को हासिल कर सके। साथ ही वो रनेरा को अपने साथ चलने के लिए भी कहती है ताकि वो इन सारी चीजों से फ्री हो सके, लेकिन रनेरा अब ऐसा नहीं कर सकती और उसे वहाँ से जाने की इजाजत दे देती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सभी लोग जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। वही बात करें लेडी रेना की, तो उसके सामने एक ड्रैगन मौजूद है जो और कोई नहीं बल्कि शीप स्टीलर है। साथ ही बात करें ऑटो हाई टावर की, जिसे किसी ने बंदी बनाकर रखा है। और बात करें लैरी की, तो हम देख पाते हैं कि वो फाइनली एगॉन को अपने साथ ले जाने में कामयाब हुआ है। तो बस इस सीजन में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ।